नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। यादव होकर बीजेपी को वोट देते हो, जान ही मार देंगे। इस तरह के वारदात बिहार के बहुत सारे इलाकों से आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, ये जिस मामले का जिक्र आप कर रहे हैं यह अभी अभी सामने आया है। यह गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का मामला है। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक व्यक्ति पर और उसके पूरे परिवार पर हमला हुआ है और हमले का आरोप लगा है राजद समर्थकों पर। और कहा गया है गोपालगंज में बहुत मारा पीटा गया है और कहा गया है नारद यादव, संजय यादव और उनकी पत्नी रीना देवी को बहुत पीटा गया है। और अपराध उनका क्या है, तो उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब राजद समर्थकों ने हमला कर दिया, उन्हें बहुत पीटा और कहा कि यादव होकर तुम कैसे वोट दे सकते हो बीजेपी को, और इसकी सजा तो मिलेगी। और गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के जलालपुर गांव में रविवार को जमकर पीटा गया है। महिला को बुरी तरह पीटा गया है जिनका नाम है रीना। और पीड़ित परिवार ने बताया कि राजद के लोगों ने उन्हें बहुत पीटा और उन पर आरोप है कि 6 नवंबर को जब उन्होंने वोट दिया तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या गुनाह? कि अपनी मर्जी से वोट दे दिया और उनको अच्छा लगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया और इसीलिए पीटा गया। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। यह जो पूरा मामला है यह है कि सिर्फ गोपालगंज का यह मामला नहीं है। मुजफ्फरपुर में शंकर पासवान की बेरहमी से पिटाई की गई, जानवरों की तरह पिटाई की गई, उन पर भी यही आरोप था। राजद के समर्थकों ने पीटा। क्यों पीटा? क्योंकि कहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दियो। इससे पहले भी गोपालगंज में कई लोगों की पिटाई की गई है, दलितों की, और उन पर वो जब वोट डालकर आ रहे थे तो उनको मारा पीटा गया, बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया, उनमें कई घायल हैं, पूरे परिवार को पीटा गया। तो यह तो आतंक की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, लोकतंत्र में हर कोई जो नागरिक है भारत का, उसको अधिकार है कि उसको मन करे तो राजद को वोट दे, मन उसकी इच्छा हो तो वो बीजेपी को वोट दे, उसकी इच्छा हो तो नोटा को वोट दे। बिल्कुल, नोटा को भी वोट देने का अधिकार है कि हम किसी को नहीं देंगे, हम नोटा का बटन दबाएंगे। बिल्कुल, फिर कैसे गोपालगंज, मुजफ्फरपुर में इस तरह की, और आरा तो हम लोग भूल जा रहे हैं। आरा में तो झंडा लगाया हुआ था अपने घर पर भारतीय जनता पार्टी का, तो 150 लोग पहुंच गए और झंडा को निकालकर जला दिया। और जो पोलिंग एजेंट था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी बहुत पिटाई की गई। इतने पत्थर चलाए गए, पत्थरबाजी की गई कि वहां के एसएचओ समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बीजेपी के स्टेज से अभी जो चुनावी सभा चल रही है, स्टेज से आए दिन ये आरोप लगाए जाते हैं कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो वही चुनाव 2005 वाला जंगल राज बिहार में फिर से आ जाएगा। क्या ये उसी जंगल राज की झलक है? झलक है क्या? बिल्कुल, इसी को जंगल राज कहते हैं ना। जंगल राज किसको कहते हैं? आज मैंने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद का इंटरव्यू किया। उस दौरान मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि जंगल राज की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा कि जंगल राज का मतलब यह नहीं है कि कोई क्राइम हो गया तो जंगल राज हो गया। जंगल राज का मतलब है कि क्राइम होने के बाद पुलिस और प्रशासन कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा है, पीड़ित की मदद नहीं कर रहा है, वो कानून के खिलाफ काम करके जो अपराधी है उसी की मदद करने लग रहा है। अपराधियों में कोई खौफ नहीं है कानून का, उनको लग रहा है कि पुलिस तो मेरी है, प्रशासन और विक्टिम जो पीड़ित है वही डरा हुआ है। इसी को जंगल राज कहते हैं, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हो और विक्टिम जो है वो थर्रा रहा हो। देखिए, जंगल राज की जो बात है वो हम लोग आजकल बहुत सारा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे जो युवा हैं उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। नहीं, ये जो बात है ना अली, ये बात ये है कि जो जिस तरह से गोपालगंज में पिटाई की गई, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में पिटाई की गई, जिस तरह से आरा में पिटाई की गई, यही जंगल राज है। जब आप किसी को वोट नहीं देने दे रहे हैं, ऐसा पश्चिम बंगाल में सुनने में आता था कि पश्चिम बंगाल में
जब कोई वोट नहीं देता था सत्ताधारी दल को, तो चुनाव के बाद उसको सत्ता में जो पार्टी है वहां वो पिटती थी, गुंडों से पिटवाती थी। आरोप लगते थे कि चुनाव बाद हिंसा होती है। यहाँ तो चुनाव बाद हिंसा नहीं, 2 चरणों के बीच ही हिंसा होने लगी है। चुनाव बाद हिंसा नहीं हो रही है, 2 चरणों के बीच में हिंसा होने लगी है। तो अब तो लोग यही सोच रहे हैं कि इस तरह जब जो पार्टी विपक्ष में है और सरकार में भी नहीं है, उसके समर्थक अगर इतने उतावले हैं कि वे लोगों को पीट रहे हैं बीच 2 चरणों के बीच में, तो अगर यह पार्टी सत्ता में आ जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल अगर सत्ता में आ जाएगा, तो ये तो समर्थक जो है वो जीने देंगे किसी को? बिल्कुल नहीं। यही जो उतावले समर्थक हैं, इन्हीं उतावले समर्थकों की वजह से ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव जब कहते हैं कि हम जब आएंगे और मेरी परछाई भी अपराध करेगी तो हम उसे नहीं बख्शेंगे, लोग उन पर यकीन नहीं करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये लोग तेजस्वी यादव का भला नहीं कर रहे हैं। ये जो लोग मारपीट कर रहे हैं, ये जो लोग वोटर्स को पीट रहे हैं, झंडे जला रहे हैं, ये लोग तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल का भला नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान है, उनका नुकसान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की जो संभावना होगी उसको भी ये लोग नष्ट कर रहे हैं, उसको भी ये लोग खत्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जनता के बीच तो ये मैसेज जा रहा है कि जब ये लोग विपक्ष में हैं तो ये लोग इतनी हुड़दंगाई कर रहे हैं, जब ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे। एक गाना भी लॉन्च हुआ था अभी कुछ दिनों पहले कि जिसे बताया गया था कि जो हमारा राज आएगा तब हम बताएंगे, उसमें बताया गया था कि आवेद भैया के सत्ता में उठा ले घर से, सट्टा सटा के उठा ले घर से। तो ये इस गाने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में किया। उन्होंने कहा कि ये लोग अभी से इस बात की झलक दिखला रहे हैं कि अगर सत्ता में आ गए तो घर में, रोड पर तो छोड़ दीजिए, रोड पर सुरक्षित नहीं है वो तो ठीक है, घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर से जाके उठा लेंगे। और अभी सत्ता में आए भी नहीं है और उनके समर्थक उस गाने को सचमुच सच मान चुके हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और जिस तरह देखिए अभी जो और इसमें आया है कि भाजपा समर्थक विजय यादव ने इस घटना के बारे में बताया है कि मिथिलेश तिवारी के समर्थन में एक वीडियो बनाया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। विजय यादव बूथ पर पोलिंग एजेंट भी थे जो राजद समर्थकों को नागवार गुजरा। विजय यादव के अनुसार विजय यादव ने बताया है कि राजद समर्थकों ने पहले भी कई बार उनकी पिटाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच जाते थे। अब जब वो घर से बाहर निकले तो आरोपी उनके घर पहुंचे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की। यह जो और कहा गया कि यादव होकर बीजेपी को वोट क्यों दिया। अब आप समझिए कि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है और 112 की टीम वहां सूचना के बाद पहुंची और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां से उन्हें अस्पताल रेफर कर दिया गया है, सदर अस्पताल। मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कहा जा रहा है कि हम जो हमला करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। 6 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है और जिनको चोट लगी है उनमें नारद राय और विजय यादव की पत्नी और उनकी भाभी, ये सारे लोग हैं। यह भी कहा गया है कि 90,000 रुपए और मोबाइल भी छीन लिए गए हैं। तो अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। देखिए चुनाव में इस तरह की जो हिंसा होती है ये किसी भी तरह से बर्दाश्त के काबिल नहीं है और अभी दूसरा चरण जो है वो बाकी है, उससे पहले इस तरह की जो हिंसा है ये बिल्कुल निंदनीय है। इस हिंसा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।